आज के क्लासेज में हम लोग अध्ययन शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसको कहते हैं प्रायिकता यानी संभावना। तो किसी काम को करने की संभावना कितना है, काम होगा या नहीं होगा। और इस क्लासेज में हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल पर विचार करते हैं। ये है हमारा, इसका एकमात्र अपना फॉर्मूला है PE। इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना की प्रायिकता। कोई भी घटना कितनी होगी, इसकी क्या संभावना है, इसका एकमात्र फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, यानी घटना के फेवर में जितना जो निकल सकता है बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, हमारा जितना टोटल नंबर है। जैसे हम कोई सिक्का उछाल रहे हैं और हम यहाँ चाहते हैं कि हमको हेड मिले, तो क्या हो जाएगा, सिक्का उछालेंगे तो हेड की संख्या कितनी है, 1 है। टोटल कितना है, हेड और टेल 2 है, तो ये हो गया 1/2। यानी कोई भी काम हम करेंगे तो हमारे पक्ष में जो आएगा उसकी संख्या कितनी है और टोटल संख्या कितनी है। जैसे दूसरा लें, यहाँ हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए हमने लिखा रेड, यानी हमारे पास एक डब्बा है, हमने उसमें 3 कलर के बॉल डाल रखे हैं, रेड ब्लू ब्लैक, 3 हो गए टोटल। हमको निकालना है कि हम लाल निकालेंगे, इससे क्या संभावना होगी। तो रेड बॉल हमारा कितना है, 1, टोटल बॉल कितना है उसमें 3। तो यही हमारा होता है प्रोबेबिलिटी, यानी इसको हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना की संभावना। फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E। हम इस घटना के बारे में, उस घटना के फेवर में कितने निकलेंगे और टोटल उसका क्या नंबर होगा। जैसे सिक्का पर था, ये हमारा बॉल पर था, यही एक फार्मूला है। अगला आगे बढ़ते हैं इससे। दूसरा होता है हमारा, घटना 2 होता है, होगा काम और काम नहीं होगा, 2 तरह का होता है ये। अब दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है, 1 होता है। जैसे P और E, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। दूसरा हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, यानी काम होगा और काम नहीं होगा। इस दोनों का जोड़ हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे आज वर्षा होगी नहीं होगी, 50% उम्मीद है होगा, 50% नहीं होगा, दोनों मिला के आधा आधा हुआ, 1 हुआ, जोड़ हमेशा 1 ही होता है। अब जैसे हमने बॉल का एग्जाम्पल दिया, तो रेड निकलेगा 1/3 संभावना, ब्लू निकलेगा वो भी 1 है, ब्लैक निकलेगा 1/3, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, 3/3 = 1। तो यानी कोई भी हम घटना लेंगे, उसका होगा या नहीं होगा, टोटल मिलके होता है हमेशा 1 के बराबर। तो ये हमारा हो गया PE और P0E। P0E को हम लोग E बार से संबोधित करते हैं, इसको दिखलाते हैं। E0 को हम इस रूप में लिखते हैं, E के ऊपर एक लाइनिंग देते हैं, पढ़ते हैं इसको E बार, यानी PE + PE बार, ये बराबर होता है 1। यानी घटना होगी घटना नहीं होगी का जोड़ होता है हमारा 1। अब हमारा कोई एक चीज़ दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। जैसे घटना होगा ये हमको मिल जाए और घटना नहीं होगा ये निकालना है, तो क्या करते हैं, इसको उस पार कर देंगे, यानी 1 - PE बार। अगर ये पता है घटना होने का तो निकाल देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। उसी तरह P, यानी घटना नहीं होगी ये निकालना है, तो 1 में से घटा देंगे घटना होने का संभावना।
तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट थियरम हुआ प्रोबेबिलिटी का। पहला तो एकमात्र फॉर्मूला है, दूसरा है कि घटना होगा घटना नहीं होगा, दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। पार्ट वाइज बांट दें, जितना होगा वो हमेशा 1 ही होता है। और इसके सहारे हमको दो सूत्र और मिलते हैं, P बराबर 1 माइनस पी ई बार, और पी ई बार यानी घटना नहीं होगा 1 माइनस पी ई। तो ये हमारे फार्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट फार्मूला इसके हो गए। इन्हीं फार्मूलाज के सहारे हमको आगे सवाल सॉल्व करना है। अगला होता है हमारा फिर, अगर कोई घटना निश्चित हो, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, घटना अगर निश्चित है, घटना को होना ही है, तो ये बराबर इसको हम श्योर इवेंट कहते हैं और उसका मान 1 होता है। और अगर इसी में अगर हमारा PE यानी घटना का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि घटना निश्चित रूप से होगी। अगर इसका मान 1 हो, देन E is called श्योर और सर्टेन। तो ये हमारा श्योर या सर्टेन घटना कहलाता है। ये इवेंट हमारा हो जाता है कि निश्चित रूप से काम होगा ही अगर P का वैल्यू 1 निकल जाए। इसी तरह अगर P का वैल्यू 0 निकल जाए, यानी इफ PE इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होता है, ये काम हो ही नहीं सकता है। देन E इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट, ये इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है, घटना हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमेशा घटना होना नहीं होना, यानी P किसके बीच में आता है, 0 लेस देन PE लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ मैथमेटिकली कि PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है। 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। तो घटना की संभावना हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ PE का कि बराबर 1 हो जाए तो घटना निश्चित होगी। सपोज कीजिए कि हम लोग लूडो खेल रहे हैं और हम चल रहे हैं अगर डाइस को, और कह रहे हैं कि हमको 7 से कम कुछ भी आएगा, तो 7 से कम 1 से 6 तक कुछ भी है, जाहिर सी बात है कि वही आएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा कुल हमारे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे जो हमको मिलेंगे, 1 to 6, 6 by 6 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये घटना निश्चित है, इसको आना ही है। और अगर उसी केस में हम बोले कि हमको 8 आएगा, 6 तक ही होता है, 8 उसमें होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 घटना, वो आ ही नहीं सकता है। तो जो निश्चित हो जाए कि घटना नहीं घटेगी, उसमें PE का मान होता है 0, और जो घटना निश्चित हो वहाँ PE का वैल्यू होता है 1। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन के तरफ, और इतने ही पर हमारे सारे सवाल इसके सॉल्व हो जाते हैं। हमारा एक्सरसाइज हुआ 15.1। हम लोग जब भी इसमें सॉल्व करते हैं टोटली NCERT बुक की बात करते हैं। पहला है हमारा ये, हमको कंप्लीट करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। अब फर्स्ट नंबर का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इक्वल टू क्या होगा।
अभी हम लोग देख रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम डिनोट करते हैं पीई से, नॉट ई को डिनोट करते हैं पीई बार से, और ये दोनों बराबर होता है 1, यानी वहाँ खाली जगह पर हमको भर देना है 1। उसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, अगर वो नहीं घटना घटती है तो उसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू उसका हो जाता है 0, वो होता है p = 0। सच ए इवेंट इज कॉल्ड, वैसी घटना को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ये हमारा कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। तीसरा हो गया थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, अगर ये घटना निश्चित होगी तो निश्चित होने में क्या होता है, p का वैल्यू 1 होता है, उसमें 1 हो जाएगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और वैसी घटना क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। ये घटना निश्चित घटती है। 4 नंबर, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री एलिमेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सबका टोटल हमेशा 1 होता है, चाहे जितने प्रकार की घटनाएं हों p का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 0 और 1 के बीच में होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं इस रूप में 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1, यानी किसी भी घटना का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। कह रहा है कि इसमें जितना नीचे हमको घटना दिया गया है वो इक्वली लाइकली है, यानी बराबर वैल्यू वाला है। जैसे हम एक सिक्का उछालें तो हेड और टेल का गिरना इक्वल है, बराबर है। उसी तरह इस घटना के बारे में कह रहा है, क्या यह निश्चित है कि वो घटना इक्वल ही घटेगी, यानी हाँ ना में इक्वल ही जवाब होगा। उसको कारण भी बताना, एक्सप्लेन करना है क्यों ऐसा कैसे होगा। पहला हमारा सवाल है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर कोशिश करता है कार को स्टार्ट करने में, तो कार स्टार्ट होगा या कार स्टार्ट नहीं होगा, दो ही कंडीशन है। तो क्या ये इक्वली लाइक है, सवाल ये क्या ये इक्वली लाइक है। देखने में हमको क्या लगता है, कंडीशन तो दो ही है, या स्टार्ट हो जाना या स्टार्ट नहीं हो जाना, लेकिन इक्वली लाइक नहीं है। ध्यान दें तो अगर कार ख़राब है तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा चाहे जितना बार कोशिश करें, और कार अच्छी है हर बार स्टार्ट होगी, तो वहाँ इक्वली लाइक जैसा कुछ नहीं मिलेगा। यानी देखने में जैसा लगे लेकिन हमारा इक्वली लाइक ये सवाल नहीं है, दोनों की संभावनाएं बराबर नहीं है, कोई एक ही घटना घटती रह जाएगी, यानी जवाब इसका हो जाएगा नो, ये इक्वली लाइक नहीं है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स और शॉट ए बास्केटबॉल, सी इज शूट्स और मिस्ड द शूट। बास्केटबॉल कोई खेल रहा है और वो बास्केटबॉल में क्या होता है, एक गोल होता है जिसमें डालता है वो बॉल। अब पूछ रहा है कि क्या वो डालेगा या नहीं डालेगा, क्या इक्वली लाइक है। देखने में तो हमारे पास दो ही कंडीशन है, डाल देगा या नहीं डाल देगा।
लेकिन उस खिलाड़ी की इफिशियंसी पर निर्भर करता है। अगर खिलाड़ी है बढ़िया तो हर बार डालेगा, नहीं तो दिन भर फेंकता रहेगा, एक बार भी नहीं जाएगा उसमें। तो देखने में लग रहा है कि इक्वली है, लेकिन वास्तव में इक्वली लाइक नहीं होता है। वास्तविकता ये है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। यानी इसका जवाब भी नो में ही होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। कह रहा है कि एक ट्रायल हो रहा है, उसमें दो विकल्प चुनना है, या रॉन्ग और राइट। तो क्या ये है? तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन का दो ही विकल्प होगा ही, या तो सही होगा या गलत होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आधा सही आधा गलत। तो इसलिए ये क्वेश्चन में हमारा है कि ये इक्वली लाइक है, यानी या तो सही होगा क्वेश्चन पूरी तरह, या पूरी तरह गलत ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का या लड़की है। जाहिर बात है कि इक्वली है, कुछ भी हो सकता है वहाँ ऐसा नहीं है जे, इसलिए इस केस में भी आता है ये यस। तो हम देख रहे हैं कि चारों क्वेश्चन में, ऊपर वाले दोनों में भी हमको लगता है विकल्प दो ही है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से वैसा नहीं होता है, जबकि नीचे प्रैक्टिकली इक्वली लाइक होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ये, व्हाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसीडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल और द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। सिक्का उछाल करके ही खेल शुरू करना ये क्यों सही माना जाता है, उसी को सबसे फेयर क्यों समझा जाता है? दो टीम खेलती है तब हमेशा सिक्का ही उछाला जाता है, और सिक्का उछाल करके ही उस खेल के बारे में हम लोग निर्णय करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम ऐसा देखें, ये हमारा 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन हो गया, तो अगर हम सिक्का उछालते हैं तो PH यानी हेड की संभावना क्या होगी? 1/2, हेड और टेल दो ही है। और उसी तरह टेल हमको मिलेगा, यानी T, इसकी संभावना क्या हो जाएगी? 1/2। दोनों संभावना बराबर है। इस केस में क्या हो जाएगा? PH बराबर होगा हमारे P और T के। दोनों की संभावना बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई बेईमानी की संभावना नहीं है। यही कारण है कि इसको हम सबसे फेयर समझते हैं। देयरफॉर टॉसिंग ए क्वाइन is considered to be fair way, इसीलिए इसको हम बिल्कुल फेयर समझते हैं, ऑफ डिसाइडिंग which team गेट द बॉल। किसको हम बॉल देंगे? ये टीम। इसीलिए ये इसको हम सबसे फेयर मीन्स समझते हैं, क्योंकि दोनों की संभावना बिल्कुल बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। इसका ऑप्शन ए है 2/3, बी ऑप्शन है -1.5, सी ऑप्शन है 15% और डी ऑप्शन है हमारा 0.7।
पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऐसा है जो पी का मान नहीं हो सकता है। क्या जानते हैं हम पी के बारे में कि हमारा 0 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। ये भी 0 से 1 के बीच में है, ये भी है बीच, लेकिन ये माइनस में है यानी 0 से भी कम है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, यानी ये आंसर जो बी है हमारा -1.5, ये प्रोबेबिलिटी का मान कभी नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर हो गया बी। 5 नंबर, इफ PE इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द बर्थडे ऑफ नॉट E। तो अगर हमारा PE का मान दिया हुआ है 0.05, नॉट E को हमको निकालना है, यानी हमको क्या निकाल देना है, PE, ये क्या होगा पता है। हम लोग फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं कि PE प्लस P नॉट E, यानी इसको नॉट E, इसका मान होता है 1 के बराबर। तो जो दिया हुआ है उसको हम भर देते हैं यहाँ। P क्या दिया हुआ है हमको, 0.05 प्लस P नॉट E बराबर 1। तो फिर ये P नॉट E जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 इक्वल टू मिलेगा हमको 0.95। यही हमारा आंसर होगा। घटना का होना नहीं होना बराबर होता है 1 के। तो अगर होने का संभावना 0.05 है तो नहीं होने का संभावना 0.95 है। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडल्स ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy, a lemon flavored candy? कह रहा है कि उसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही रखा हुआ है, अब उसको निकालना है। एक बार ऑरेंज फ्लेवर्ड और लेमन फ्लेवर्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। क्या कह रहा है ये, सिंस द बैग हैज लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, यानी बैग में जितना भी कैंडी है सब में लेमन फ्लेवर ही है। अब हमको निकालना क्या है, 1 नंबर में हमको निकाल देना है ये P निकालना है N ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी जब हम निकालेंगे तो ऑरेंज फ्लेवर तो इसमें एक भी नहीं है, तो क्या मान हो जाएगा, 0/1, क्योंकि वहाँ क्या है, केवल लेमन फ्लेवर्ड ही है। तो 0/1 क्या हो गया, 0, यानी नहीं निकलेगा हमारा। सेकंड क्या है इसी में, P हमको निकालना है N लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो क्या हो जाएगा, लेमन फ्लेवर्ड हमारे पास है, वही एक कैंडी ही है। टोटल भी हमारा 1 है, बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी ये निश्चित रूप से निकलेगा। सिंपल सी बात है, जब बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड ही है
तो ऑरेंज मिलने का सवाल नहीं उठता है, तो 0 होगा ही। लेमन निकलेगा ही, लेमन है, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा ही। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ गिवन डैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द बर्थडे ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। कह रहा है किसी ग्रुप में 3 लड़के हैं, 2 का बर्थडे एक साथ नहीं है, ये है इसका 0.992 है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि 2 का एक ही साथ हो। जाहिर बात है, यहाँ हमारा क्या हो गया, क्या दिया हुआ है 7 नंबर में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यह है हमारा 3 स्टूडेंट है कुल मिला करके, एंड P नॉट E, यानी बर्थडे उनका एक साथ नहीं है। इसका इनकी संख्या क्या है 0.992। अब निकालना है हमको P, वैसा निकालना है हैव सेम बर्थडे, देयरफॉर P यानी 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। दो का सेम बर्थडे होगा, इसकी संभावना क्या हो जाएगी, ये बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस P नॉट E। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 माइनस 0.992, ये हो जाएगा हमारा 0.008। ये हमारा आंसर हो गया। यही संभावना होगी कि उनका एक साथ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. Which is the probability that the ball drawn is red, not red? कह रहा है कि एक बैग में 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। उसमें से अगर एक बॉल खींचा जाए तो रेड होगा और वो रेड नहीं होगा, इसकी क्या संभावना है। तो क्या हो गया हमारा 8 नंबर में, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू 3। रेड बॉल हमारा 3 है और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ये हमारा 5 है, 5 है। तो फिर हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हो गए, टोटल बॉल्स हमारे पास हो गए 3 + 5 = 8। हमारे पास कुछ बॉल हो गए 8। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड बॉल का। यानी रेड बॉल है, इसकी क्या संभावना होगी, रेड लिखे आर लिखे, क्या हो जाएगा ये, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फार्मूला हमारा ही ना होता है, ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितना है हमारा, रेड चाहिए, रेड की संख्या 3 है, टोटल की संख्या 8 है, तो क्या हो गया 3/8। उसी तरह दूसरा हमारा क्या है, P हमको निकालना है नॉट रेड, यानी वो लाल नहीं है। तो कितना लाल नहीं है,
5 उसमें से लाल नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 5/8। हमारा फेवरेबल है 5 नहीं और बाई 8 हो गया। तो ये हमारे हो गए आंसर। तो हमने आज प्रोबेबिलिटी की परिभाषा जानी, उसके फॉर्मूलाज के बारे में जाने और 8 प्रश्नों को हल किया। शेष प्रश्नों को हम लोग अगले क्लासेज में सॉल्व करेंगे।